आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्दश पाठ। पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ के पूर्वार्ध अंश का अध्ययन करेंगे। अनारिका एक छोटी सी बालिका है जिसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो अपने पिता से बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि अनारिका के क्या प्रश्न है, उसकी जिज्ञासा क्या है। पाठ का यह पहला गद्यांश हमने यहाँ पर लिया है। पहले हम गद्यांश का वाचन करेंगे, इसके बाद क्रियापद और कठिन पदों के अर्थबोध के साथ हम गद्यांश के सरलार्थ को जानेंगे। पहला गद्यांश है, बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं। 3 क्रियापद यहाँ पर आए हैं। भवति इसका अर्थ है होता है, पृच्छति अर्थात पूछती है, और भ्रमति अर्थात घूमती है, भ्रमण करती है। ये जो तीनों ही क्रियापद हैं, ये तीनों ही क्रियापद लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ का बोध कराने के लिए होता है। क्रियापदों का अर्थबोध हमने कर लिया है। अब हम गद्यांश में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे मनसी, मनसी का अर्थ है मन में। महती जिज्ञासा, महती जिज्ञासा का अर्थ है बहुत जानने की इच्छा। महती यह विशेषण पद है और जिज्ञासा यह विशेष्य पद है। विशेषण विशेष्य के रूप में दोनों पदों का प्रयोग हुआ है। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा और महती यानी बहुत अधिक। इसी प्रकार बहून प्रश्नान, ये दोनों पद भी विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग आए हैं। बहून प्रश्नान बहुत सारे प्रश्नों को, अनेक प्रश्नों को, बहून यानी बहुत सारे, अनेक, और प्रश्नान प्रश्नों को। चक्रवत, चक्रवत का अर्थ है चक्र की तरह, पहिए की तरह। पहिया आपने देखा होगा गोल होता है और वो घूमता रहता है, उसी पहिए की तरह। ये कठिन पद थे। इन कठिन पदों के अर्थ के साथ अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। बालिकायाः बालिका के, अनारिकायाः अनारिका के, बालिका अनारिका के मनसि मन में सर्वदा हमेशा महती जिज्ञासा भवति बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत कुछ जानने की इच्छा उसके मन में होती है। अतः इसीलिए सा वह कौन, अनारिका, बहून प्रश्नान बहुत सारे प्रश्नों को पृच्छति पूछती रहती है। उसके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, कुछ जानने की इच्छा रहती है और इसी जिज्ञासा के कारण वो बहुत प्रश्न करती है। तस्याः प्रश्नैः उसके प्रश्नों से, तस्याः उसके, उसके किसके, अनारिका के, प्रश्नैः प्रश्नों से, सर्वेषां सभी की, सभी लोगों की, बुद्धि चक्रवत भ्रमति चक्र की तरह, पहिए की तरह घूम जाती है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न करती है कि सामने वाला उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देता है, और देता है तो वो पुनः प्रश्न करती है, फिर उत्तर देता है, फिर पुनः प्रश्न करती है, तो उसकी बुद्धि निरंतर पहिए की तरह घूमती रहती है। तो अनारिका जो बालिका है वो जिज्ञासा उसके मन में हमेशा रहती है, कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है और वो अपने पास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से हमेशा प्रश्न पर प्रश्न करती रहती है। ये पहला गद्यांश था। अब हम पाठ का आगे दूसरा गद्यांश लेते हैं। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत्
तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति, मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थम् इयं सज्जा। यह दूसरा गद्यांश था। इस गद्यांश में जो क्रियापद आए हैं, जैसे अन्वभवत, अन्वभवत का अर्थ है अनुभव किया। इसी प्रकार नास्ति, नास्ति का अर्थ है नहीं है। यहाँ पर न अस्ति, ये सवर्ण दीर्घ संधि भी है। दोनों का, न और अस्ति दोनों का संयुक्त अर्थ आएगा नहीं है। अगच्छत, इसका अर्थ है गई। संति, इसका अर्थ है हैं। अस्ति जहाँ एक वचन का रूप है, वहीं संति बहुवचन का रूप है। और चिंतयति अर्थात चिंतन करती है, सोचती है। ये क्रियापद थे। अब हम गद्यांश के कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे मनोविनोदाय अर्थात मनोरंजन के लिए, मन का विनोद करने के लिए, मन को खुश करने के लिए। भ्रमितुम, भ्रमितुम का अर्थ है घूमने के लिए। भ्रमितुम यह तुमुन प्रत्यांत रूप है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ को सूचित करने के लिए आता है। बहिः, इसका अर्थ है बाहर। बहिः यह अव्यय पद है। किमर्थम, किमर्थम का अर्थ है किस लिए, और यह भी अव्यय पद है। सज्जा, सज्जा का अर्थ है सजावट, तैयारी। तो ये कठिन पद थे जिनका अर्थबोध हमने किया। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। अनारिका आगे क्या कह रही है? अनारिका की आगे क्रियाएं क्या है? प्रातः उत्थाय, प्रातः सुबह सुबह, उत्थाय उठ करके, सा उसने, उस अनारिका ने, अनुभवत अनुभव किया, महसूस किया। क्या महसूस किया? यत की, तस्याः मनः उसका मन, प्रसन्नम नास्ति प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। जब वो सुबह सुबह उठी तो उसको ऐसा लगा जैसे उसका मन खुश नहीं है, कुछ ना कुछ उदास भावना उसके मन में है। मनोविनोदाय मन का विनोद करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, सा वह, भ्रमितुम भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, गृहात बहिः घर से बाहर, अगच्छत गई। बहिः इस पद का जब प्रयोग होता है तो इस पद के योग में पंचमी विभक्ति आती है, इसीलिए गृहात यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मनोरंजन करने के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए जाती है। भ्रमण काले भ्रमण करते हुए, घूमते समय, सा अपश्यत उसने देखा। क्या देखा? यत की, मार्गाः मार्ग, रास्ते, सुसज्जिताः संति सजे हुए हैं, मार्गों पर रास्तों पर सजावट की हुई है। सा चिंतयति वह सोचने लगती है। मार्ग सुसज्जित थे, उस सज्जा को देखकर, सजावट को देखकर वह क्या सोचती है? किमर्थम इयं सज्जा, इयं सज्जा यह सजावट, किमर्थम किस लिए की गई है, ऐसा क्या हो रहा है कि मार्गों को सजाया गया है। यह जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हुई। आगे एक नया गद्यांश लेते हैं। सा स्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिता अवदत्, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। यह गद्यांश है। गद्यांश में जो क्रियापद आए हैं वो इस प्रकार हैं। अस्मरत, इसका अर्थ है याद किया, स्मरण किया। आगमिष्यति, इसका अर्थ है आएगा। एक वचन में यह प्रयोग है आएगा,
लेकिन जब कोई हमसे बड़ा व्यक्ति या सम्माननीय व्यक्ति के लिए पद का प्रयोग, क्रियापद का प्रयोग करेंगे तो हिंदी में यहाँ पर बहुवचन का अर्थ हम स्वीकार करेंगे आएंगे। तो इसी प्रकार अपृच्छत, इसका अर्थ है पूछा। आगच्छति अर्थात आ रहा है या आ रहे हैं। बहुवचन का जो अर्थ यहाँ पर दिखाया गया है, ये सम्माननीय व्यक्ति के लिए जो क्रियापद प्रयोग आएंगे वहाँ पर हमें बहुवचन के अर्थ के साथ इसका बोध करना होगा। और अवदत, अवदत का अर्थ है बोला या बोले। तो यहाँ पर अस्मरत, अपृच्छत और अवदत ये तीनों ही रूप लंग लकार के हैं, जबकि आगमिष्यति लृट लकार का रूप है और आगच्छति लट लकार का रूप है। ये क्रियापद थे। इस गद्यांश में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ भी जान लेते हैं, जैसे आगत्य अर्थात आकर। पितरम, पितरम का अर्थ है पिता को। पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है पितरम, पिताजी को। पितः, यह भी पितृ शब्द का रूप है किंतु यह संबोधन का रूप है। और पितः अर्थात हे पिताजी, तो संबोधन में हे यहाँ पर संबोधनवाचक पद प्रयोग हुआ है, हे पिताजी। नवीन है, नवीन है का अर्थ है नया। और सेतु, सेतु का अर्थ है पुल। तो ये कठिन पदों के अर्थ थे। कठिन पदों के अर्थ के साथ अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं, जैसे सा अस्मरत, उसने याद किया, उसे एक बात याद आई। जब उसने देखा कि मार्ग सजे हुए हैं तो उसके मन में पहले तो यह जिज्ञासा आई कि यह सज्जा किस लिए की गई है, लेकिन तुरंत ही उसे एक बात स्मरण हो आई। क्या थी वो बात? यत कि अद्य तु, आज तो मंत्री आगमिष्यति, मंत्री आएगा। किंतु मंत्री जी चूंकि सम्माननीय व्यक्ति होते हैं इसलिए हमें बहुवचन में अर्थ करेंगे, यहाँ पर लेंगे मंत्री आगमिष्यति, मंत्री जी आएंगे। कि उसे क्या बात याद आई? उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। सह, वह या वे मंत्री जी, अत्र यहाँ पर, किमर्थम आगमिष्यति, किस लिए आएंगे, इति विषये, इस विषय में, तस्याह, उसकी, जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, प्रारब्धाः, प्रारंभ हो गई, मन में शुरू हो गई। उसे ये तो पता था कि आज मंत्री जी आएंगे, लेकिन वो किस लिए आएंगे यह वो नहीं जानती थी और इसी को जानने की इच्छा उसके मन में शुरू हो गई। गृहम आगत्य, घर पर आकर, सा, उसने, पितरम, पिताजी से, अपृच्छत, पूछा। पिताजी से आकर उसने पहला प्रश्न शुरू किया। क्या किया? पितः, हे पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत, पिताजी बोले। क्या बोले? पुत्री, हे पुत्री, नद्याः उपरि, नदी के ऊपर। ये नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, नद्याः, नदी के उपरि, ऊपर। तो उपरि इस पद के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इससे पहले हमने जाना था कि बहिः इस पद के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये विशेष पदों के योग में आने वाली विभक्तियां हैं। नद्याः उपरि, नदी के ऊपर, नवीनः सेतुः, एक नया सेतु, एक नया पुल निर्मितः, बना है। तस्य उद्घाटनार्थम, उसका उद्घाटन करने के लिए, उस पुल को जनता के लिए खोलने के लिए, मंत्री आगच्छति, मंत्री जी आ रहे हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर उसके पिताजी ने अनारिका को दिया। किंतु इस प्रश्न को सुनकर क्या अनारिका की जिज्ञासा शांत हो गई? तो जानते हैं आगे क्या होता है। अगला जो गद्यांश है वो ये है। अनारिका पुनः अपृच्छत, पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्। पिता अकथयत, न हि पुत्री सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं। अपृच्छत
अर्थात पूछा, अकरोत और अकुर्वन, ये दोनों ही पद कृ धातु के लंग लकार के रूप हैं। अकरोत एकवचन प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है, जबकि अकुर्वन प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है। इन दोनों क्रियापदों का अर्थ है किया। अकथयत, इसका अर्थ है कहा। अपृच्छत, अकरोत, अकथयत और अकुर्वन, तीनों ही रूप लंग लकार के प्रथम पुरुष के रूप हैं और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के अर्थ को सूचित करने के लिए होता है। क्रियापदों के अर्थबोध के बाद अब हम कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे पुनः, इसका अर्थ है दोबारा, फिर से। सेतोः, यह सेतु शब्द का षष्ठी विभक्ति का एकवचन का रूप है। सेतोः पुल का, और षष्ठी विभक्ति है इसीलिए यहाँ पर का यह चिन्ह उपयोग में आया है। कर्म कराहा, इसका अर्थ है मजदूरों ने, काम करने वालों ने। तो कर्म कराहा प्रायः मजदूर, इस पद का अर्थ मजदूर, इसका अर्थ प्रायः यहाँ पर स्वीकार होता है। तो कर्म कराहा मजदूरों ने, ये कठिन पद थे। इन कठिन पदों के साथ अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। अनारिका का पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर पिताजी ने दे दिया था कि मंत्री जी पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अनारिका की जिज्ञासा वहीं पर शांत नहीं हुई। उसने अगला प्रश्न किया। क्या किया? अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने दोबारा पूछा, फिर से पूछा। क्या पूछा? पितः, हे पिताजी, किम, क्या, मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत, क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया? किम, क्या, प्रश्न पूछने के लिए किम अव्यय पद का प्रयोग हुआ है। किम, क्या, मंत्री जी ने सेतोः पुल का निर्माणम अकरोत, निर्माण किया, बनाया, क्या मंत्री जी ने पुल बनाया? पिता अकथयत, पिताजी ने कहा। क्या कहा? न ही पुत्री, हे पुत्री, नहीं, ऐसा नहीं है कि मंत्री जी ने पुल बनाया है। सेतोः निर्माणम, पुल का निर्माण, कर्मकराः अकुर्वन, मजदूरों ने किया। यानी पुल का जो निर्माण है, पुल को बनाने का कार्य तो मजदूरों ने किया है, मंत्री जी ने नहीं किया है। इस प्रकार पिताजी ने उसके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। आगे जानते हैं क्या अनारिका की जिज्ञासा शांत होती है। अगला हम गद्यांश पढ़ते हैं। अगला गद्यांश पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो बालिका खड़ी है यह अनारिका है और यह अपने पिताजी से प्रश्न पूछ रही है। किस विषय में? इनके पीछे जो एक पुल बना हुआ है, सेतु बना हुआ है, इसके विषय में पिताजी बता रहे हैं कि इस पुल का उद्घाटन करने के लिए, जनता के आवागमन के लिए खोलने हेतु मंत्री जी आ रहे हैं। तो इस चित्र में हम पिता और पुत्री का संवाद यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम गद्यांश को पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ के हमने दो भाग बनाए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध अंश हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे अनारिका क्या प्रश्न पूछती है, क्या उसकी जिज्ञासा शांत होती है या नहीं होती है, यह हम पाठ के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।